नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी विद मुक्सा पे स्वागत करता हूं। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान की प्रमुख नदियां। तो देखिए, प्रमुख नदियां भाग 1। सबसे पहले नदी है संबल नदी। संबल नदी का उद्गम होता है जाना पहाड़ की पहाड़ियां मऊ मध्य प्रदेश है। संबल नदी की टोटल लंबाई है 1051 किलोमीटर। और संबल नदी के उपनाम है सरस्वती, कामधेनु और नित्यवाही। और महत्वपूर्ण तथ्य में देखिए, सबसे बड़ी नदी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो हो जाएगी संबल नदी। और इसे बारहमासी भी नदी कहते हैं, जो कि 12 महीने बहती है। बारहमासी नदी किसे कहते हैं, जो 12 महीने तक बहती हैं। परवा लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है, ये सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। अगली नदी है पार्वती नदी, जिसका उद्गम छहोर क्षेत्र मध्य प्रदेश से होता है। और इसकी लंबाई कितनी है, 76 किलोमीटर। करियाहट बारा से राजस्थान में प्रवेश करती है। तो पार्वती नदी कहाँ से प्रवेश करती है, बारा से। संबल की सहायक नदी, पार्वती नदी है वो संबल की सहायक नदी है। अगली और है पार्वती नदी, जो कि सावर पहाड़िया करौली से उद्गम होता है। और इसकी लंबाई है टोटल 123 किलोमीटर। धौलपुर में गंभीर नदी में विलीन। ठीक है, पार्वती नदी दूसरी जो है, जो धौलपुर में गंभीर नदी में विलीन होती है। अगली है बनास नदी, इसका उद्गम होता है खमनोर की पहाड़ियाँ। उद्गम कहाँ से होता है, खमनोर की पहाड़ियाँ। खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से। और बनास नदी की कुल लंबाई है 480 किलोमीटर। ठीक है, और इसके उपनाम है वन की आशा और वर्णाशा। वन की आशा और वर्णाशा, ठीक है, वन की आशा या वर्णाशा। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो बनास हो जाएगी। और ऐसे में पूछ ले तो सबसे बड़ी नदी हो जाएगी चंबल नदी। आगे बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी का उद्गम होता है बैराट पहाड़ियाँ कोटपुतली बरोड। और इसकी लंबाई है 240 किलोमीटर। और इसके उपनाम में देखा जाए तो अर्जुन की गंगा, रुंडित नदी और ताल नदी। रुंडित नदी और ताल नदी फतेहाबाद उदयपुर में यमुना नदी में विलीन हो जाती हैं। फतेहाबाद से यमुना नदी विलीन हो जाती है। अगली है माई नदी। माई नदी का उद्गम कहाँ से होता है, अमरकंटक मध्य प्रदेश है। और इसकी टोटल लंबाई है 576 किलोमीटर। टोटल लंबाई 576 किलोमीटर। इसे वागड़ और कांठल व आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। वागड़, कांठल व आदिवासियों की गंगा कौन सी नदी को कहा जाता है, तो वो हो जाएगी माई नदी। और ये नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती हैं। ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती हैं, तो वो हो जाएगी माई नदी। उल्टे यू आकार में बहती है। ठीक है, ये उल्टे यू आकार में बहती है और दक्षिणी राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। अगली नदी है सोम नदी। सोम नदी का उद्गम होता है बिस्सा मेड़ा की पहाड़ियाँ से। सोम नदी का उद्गम बिस्सा मेड़ा पहाड़ियाँ उदयपुर से है। सोम नदी के किनारे डूंगरपुर में देव सोमनाथ मंदिर स्थित है। कौन सा मंदिर स्थित है, देव सोमनाथ मंदिर। जाखम नदी। जाखम नदी का उद्गम होता है छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से। जाखम बांध प्रतापगढ़ राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, जो कि 81 मीटर ऊंचा है। अगली है लूणी नदी। नागपाड़ अजमेर से उद्गम होती है और 495 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और पूछ रहे राजस्थान में कितनी है, तो 330 किलोमीटर। टोटल लंबाई कितनी है, 495, और राजस्थान में 330 किलोमीटर। अंत सलीला, सागरमती, लवणवती और आदि मीठी और आदि खारी नदी। ठीक है, बालोतरा तक इसका पानी मीठा रहता है और बालोतरा के बाद में इसका पानी खारी हो जाता है, इसीलिए इसे आदि मीठी और आदि खारी नदी कहा जाता है। पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी, बालोतरा के बाद जल खारा हो जाता है। ठीक है, जवई बांध सुमेरपुर पाली पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध जवई बांध। अगले है जवई नदी। गोरिया गांव पाली से उद्गम होता है।
साबरमती नदी। पदराला उदयपुर से उद्गम होता है, 416 किलोमीटर इसकी लंबाई है। साबरमती नदी पर गांधी जी का साबरमती आश्रम किनारे स्थित है। ठीक है, अगली है पश्चिमी बनास। नया सरवाड़ा पहाड़ियाँ सिरोही से उद्गम होता है और 260 किलोमीटर इसकी लंबाई है। डीसा गुजरात और आबू रोड सिरोही इस नदी के किनारे अवस्थित है। ये गलत है। ठीक है, साबरमती के किनारे स्थित है, जवाई नदी के किनारे। ठीक है दोस्तों, डीसा गुजरात और आबू रोड इस नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? पश्चिमी बनास। भाग दूसरा, कालीसील नदी। कैलादेव करौली से उद्गम होता है और कैला देवी का मंदिर कालीसील नदी के किनारे स्थित है। तो कैला देवी का मंदिर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? कालीसील नदी। कालीसील नदी देवास मध्य प्रदेश से उद्गम होता है। कालीसील बांध झालावाड़ राजस्थान का सर्वाधिक आऊ नदी का उद्गम होता है सुमेर मध्य प्रदेश से। आऊ वो कालीसील के संगम पर गागरोन दुर्ग बना हुआ है। ठीक है, अगली नदी बिजोलिया भीलवाड़ा से उद्गम होता है, बूंदी में संबल में विलीन हो जाती है। बूंदी से संबल में। बामणी नदी हरिपुरा की पहाड़ी चित्तौड़गढ़ से उद्गम होता है और उपनाम है ब्राह्मणी नदी। ठीक है, भैंसरोडगढ़ दुर्ग संबल व बामणी नदियों के किनारे स्थित है। बेड़स नदी गोगुंदा उदयपुर से और 190 किलोमीटर इसकी लंबाई है और उपनाम इसे आयड़ नदी भी कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग गंभीर व बेड़स संगम पर स्थित है। मैनाल चित्तौड़गढ़ से। बिगोद भीलवाड़ा के समीप बनास बेड़स और मैनाल का त्रिवेणी संगम स्थित है। कोटारी नदी दिवे राजसमंद से उद्गम होता है और 145 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कोटारी नदी पर भीलवाड़ा में मेजा बांध का निर्माण किया गया है। खारी नदी का उद्गम अगली है मेंथा नदी, जो कि मनोहरपुरा